हेलो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए उस एग्ज़ाम का पास्ट ट्रेंड, पास्ट ईयर का जो पेपर था उससे समझना एंड साथ के साथ कैसे हम आगे इस एग्ज़ाम में पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2025 में जो आई एंड आईएफएस का पेपर जेआईबी का हुआ था उसमें किस तरीके का ट्रेंड रहा था। क्या ये ट्रेंड हमें आगे के लिए किस तरह के सिग्नल्स दे रहा है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी अहेड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपको अच्छी तरीके से करनी है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमने बहुत बढ़िया पीडीएफ इसका बनाया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर की लर्निंग्स क्या है, आई एंड आईएफएस का जो रिसेंट पेपर हुआ था जेआईबी मई 2025 में, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो आर देयर एनी चेंजेस इन द ट्रेंड, हाउ वी शुड प्रिपेयर, आगे जो है किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, व्हाट शुड बी आवर फोकस एरियाज एंड टिप्स, इस प्रिपरेशन से रिलेटेड ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज आई एंड आईएफएस मई का जो पेपर है वो मॉडरेट था एंड इट वाज डूएबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही ईजी है, थोड़ा ईजी तो था, ईजियर साइड पे था, वी कैन से, सो आई एम जस्ट कॉलिंग इट मॉडरेट, बट इट वाज डूएबल। ठीक है, इवन ऑन मॉडरेट होते हुए भी डूएबल था कि आप जो है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके, ठीक ठाक प्रिपरेशन करके यू कुड गिव दिस एग्जाम एंड यू कुड क्वालिफाई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि व्हाट वाज द वेटेज ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल वाइज वेटेज अब इस बार थोड़ा इवन आउट होता हुआ हमें दिख रहा है, बिकॉज पहले ये था कि एकदम मॉड्यूल डी से ही सारे क्वेश्चन आते थे, ये होता था, बट इस बार थोड़ा सा इवन आउट हो रहा है। यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल द मॉड्यूल्स से लगभग 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 आसपास ऑलमोस्ट सिमिलर का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे कम कोई मॉड्यूल में है या फिर डी सबसे ज्यादा है, ऐसे जो पहले का ट्रेंड था वो थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो वी हैव आल्सो सीन इन अक्टूबर 2024 कि ये ट्रेंड उस टाइम पे भी थोड़ा चेंज हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉड्यूल डी प्रिपेयर करके, पहले होता था कि मॉड्यूल डी प्रिपेयर करके आई एंड आईएफएस में ए बी सी में से अगर एक भी मॉड्यूल कर लेते ना तो वो भी आपको बेनिफिट दे देता कि हाँ क्लियर हो गया, बट अब ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू गो थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द मॉड्यूल्स, बट आपको चुनना होगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, बट एटलीस्ट द डोमिनेशन ऑफ ए बी एंड डी मॉड्यूल्स अभी भी है। ठीक है, सी बी फेयरली गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव कम, बट द थिंग इज कि सी इज रियली लेंथी, सो ऑलवेज आई सजेस्ट टू द बैंकर्स एंड स्टूडेंट्स कि इफ यू वांट टू थोड़ा सा बैक ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो मॉड्यूल सी को रखिए। ठीक है, ऑल्दो इट कैन बी थोड़ा सा जो है रिस्की लोगों को लगता है, बट दिस हैज हेल्प। इस बार काफ़ी लोगों ने क्वालिफाई किया है इस एडवाइस को सुनकर, और ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इफ़ वी सी द, अगर हमें सही में पता हो कि क्या ट्रेंड रहा है एंड किस तरीके से हम आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। वन थिंग लोगों के माइंड में था कि जब पेपर देखते ही थोड़ा बहुत उन्हें पता था कि हाँ आई न्यू दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, उन्होंने पढ़ रखा है या फिर कर रखा है, ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में, जिन्होंने थोड़ी ढंग की प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 वीक पहले भी पकड़ लिया हो बुक और 1 वीक पहले भी कुछ सेशंस देखे होंगे, तो उनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो गई थी इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड। एंड कई सालों से जिनका लास्ट अटेम्प्ट भी था, कई सालों से जो नहीं दे पा रहे, तो वो सभी इस बार क्लियर कर गए। ठीक है, तो इट वाज आई वुड से गुड लक भी था, साथ के साथ थोड़ा अच्छा जो है प्रिपरेशन भी आपका रहा। अब ऐसे मेंटोर से शायद जुड़े कि हु एक्चुअली हेल्प यू आउट रियली वेल इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो देयर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी अ फ्यू थिंग्स, सबसे पहली चीज तो कुछ रिपीटेड टॉपिक्स थे जो कि हर बार होते ही हैं, एंड वी शुड बी रियली हैप्पी कि हमें ये ट्रेंड पता चल रहा है एंड आगे भी हमें इन टॉपिक्स को एटलीस्ट देखना पड़ेगा कि इनसे हम प्रिपरेशन करें, इनकी जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, ऑल्दो विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट द वेरियस रिपीटेड टॉपिक्स बिफोर द एग्जाम, भी आपने देखा होगा, बट जस्ट गिविंग एन आइडिया। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना वगैरह से तो क्वेश्चन पूछे गए थे, कमिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे, इट वाज एक्सपेक्टेड, एफडीआई एफआई से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चंस, रेपो रेट रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, सीसीआरआर, एसएलआर वगैरह जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, उनसे क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स व्हिच
वर नॉट ऑलरेडी आस्क्ड आल्सो, ठीक है, पहले नहीं पूछा गया, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, बट मोस्टली आई वुड से इट वाज जस्ट रिपीटेशन ऑफ व्हाट वाज आस्क्ड प्रीवियसली, मोस्टली यही था 100 क्वेश्चन में से। कुछ ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली हर बार होते ही हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, थोड़े केस स्टडीज, लीज वगैरह पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए थे, राइट। देयर वर आल्सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइक यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड, शेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया था, बॉन्ड्स रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस पूछ लिए थे, थोड़ा डीप में था, ISLM कर्व पे केस स्टडी था विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा डीप में चले गए, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें तो थी, बट दे वर अगेन डूएबल, जिसने उस टॉपिक को थोड़ा प्रॉपरली प्रिपेयर किया, इट वाज डूएबल फॉर देम। दे वर प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप प्रेडिक्ट कर सकते थे खुद से। SDG 13 हो गया, ये हमेशा ही आता है, CRR SLR हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, दीज आर सम टॉपिक्स विच आर ऑलवेज प्रेडिक्टेबल एंड ऑलवेज जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। इसकी पूरी लिस्ट है जो हमने बना रखी है, बट दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स कि हाँ क्या ट्रेंड रहा है। ओके, क्वेश्चंस वर प्रेडिक्टेबल ऑल्सो एंड PYQ बेस्ड, यानी कि इससे पहले जो हमारे प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, ऑलमोस्ट पेपर आपका जो है तीनों शिफ्ट्स में, इट इज अ सरप्राइजिंग थिंग कि तीनों शिफ्ट्स में ऑलमोस्ट डिफिकल्टी लेवल डिड नॉट वेरी मच, ठीक है। सभी ने जिन्होंने एग्जाम दिया, दे वर पीपल हु इवन गॉट, आई नो बैंकर जिनको 94 भी आए हैं आउट ऑफ 100। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी रेयर, दिस शोज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, साथ के साथ थोड़ा आई वुड से एक लक फैक्टर भी है, बिकॉज 94 लाना इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो मेक इन इंडिया, जगदीश भगवती जी के जो 3 रीजंस है विद रेस्पेक्ट टू व्हाई दिस इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेजरी बिल रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो एक्सपेक्टेड है ही है, प्रीवियसली हर बार आता ही आता है, एंड इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स विच वी कैन नोट कि हाँ इस पर्टिकुलर पेपर में था। तो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज तो अपनी प्रिपरेशन को PYQ बेस्ड रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा बुक पढ़ पाओगे, इफ यू स्टार्ट राइट नाउ यू कैन डू दैट, बट जैब में इतना टाइम कोई दिखता नहीं है, बट आई वुड इंसिस्ट कि आपको देना चाहिए, राइट। अभी दे रहे हैं तो फिर भी यू हैव टू फोकस, बिकॉज आपको रिविजन तो पूरा का पूरा करना, बार बार इट माइट नॉट बी पॉसिबल, बट एटलीस्ट PYQs प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। वो चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए, सबसे पहला बात ये है। ये अच्छे से हो गया तो आगे आपका एग्जाम भी यू वॉन्ट फाइंड कि हाँ कहाँ कब मेरा क्लियर हो गया, समझ में भी या वो नहीं होता, बट वो क्लियर हो जाता है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर बेस्ड अपना प्रिपरेशन रखिए। देन जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो डेप्थ में समझिए, बिकॉज क्वेश्चन डीपली आ रहा है, एंड उस डीप डेप्थ में हम प्रिपरेशन करते भी हैं, ऑब्वियसली विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड विद एडुटैप, ऑब्वियसली वी डू द प्रिपरेशन इन डेप्थ, ठीक है। आपने हमारे सेशंस देखे ही होंगे, तो इन डेप्थ प्रिपरेशन करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ना है उसको, उसके सारे जो एस्पेक्ट्स है वो एटलीस्ट आपको अच्छे से याद हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट्स जो है MCQs के थ्रू अगर रिवाइज कर रहे हैं दैट विल बी बेस्ट। मैराथन सेशंस वगैरह काफ़ी हेल्प करते हैं, एंड इफ़ यू आर गिविंग एनी टेस्ट एंड ऑल वो भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इनमें क्या होता है कि पूरा आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट थ्रू द MCQs इज अ वेरी गुड वे टू प्रिपेयर। पहले बेसिक ये देखिए, एक फ्लो में मैं बता रहा हूँ, पहले तो आपने नॉर्मली पढ़ लिया, फिर PYQ बेस्ड उस चीज को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से देख लिए। अब उनकी प्रिपरेशन काफी डेप्थ में होनी चाहिए, ये भी देख लिया। अब डेप्थ में प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट थिंग करना है कि MCQs एटलीस्ट आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉड्यूल D एंड देन A एंड B पे जो जा रहा है दैट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अहेड, ठीक है। मॉड्यूल D को अभी भी सबसे ज़्यादा आई वुड से प्रेफरेंस दीजिए, बिकॉज 17 चैप्टर्स है, अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, D में से ही पूछेंगे। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज करके पता चला D से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो ऐसा हमें मॉड्यूल D छोड़ना नहीं है, प्रिपेयर कर लेना है उसको। एंड ज़्यादा जो है कुछ क्वेश्चन करंट रिलेटेड थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, सो आई डिड नॉट शो, बट उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है करंट रिलेटेड। हाँ, जो रूल्स नॉर्म्स है बजट के बेसिस पर अगर अपडेट्स चाहिए तो अपडेट्स हमें ज़रूर कर लेने हैं, RBI नोटिफिकेशंस वगैरह देखकर थोड़े अपडेट्स हमें कर लेने हैं इस बार, बिकॉज बजट वाला मई में तो नहीं आया, अभी के पेपर में तो नहीं है, बट अक्टूबर में ज़रूर आएगा बजट में जो अपडेट्स हुए हैं इस बार, पक्का दे विल आस्क द अपडेट, सो वी हैव टू अपडेट ऑल ऑफ दैट बेस्ड अपॉन द बजट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, बट बहुत ज़्यादा करंट रिलेटेड चीज़ें नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने के ज़्यादा
आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मॉड्यूल सी एंड डी में तो सी में तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, बट डी में आपके अपडेट्स जो है वो आ जाते हैं, देन ए में कुछ अपडेट्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल एमएसएमई का क्राइटेरिया है, डेफिनेशन है, वो चीज़ चेंज हो गया अब बजट में, तो ऑल्दो इस बार नहीं पूछा बट अगले बार वो ज़रूर आपको इससे रिलेटेड पूछेंगे। तो इस तरीके से यू कैन स्ट्रैटेजाइज कि कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। And one important strategy over here while giving the exam right now would be कि सुपर क्रैश कोर्स हमारा है लाइव क्लासेस, इसमें जो भी कंपोनेंट्स अभी बच्चे हैं उनके लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज, ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो और बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। एंड समवन हु इज गिविंग द एग्जाम इन द नेक्स्ट साइकिल, मोस्टली आप लोग ही ये वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए हमारा मास्टर कोर्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस मास्टर कोर्स को जो है अवेल कर सकते हैं। तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, या फिर हमारे वेबसाइट edutap.in पे जाकर जॉब कोर्सेज पे क्लिक करेंगे एंड यू विल रीच दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट मास्टर कोर्स, JIIB एंड CIIB का कंबाइंड भी है। लेट्स से आपने JIIB क्लियर कर लिया एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा इस बार, तो नेक्स्ट टाइम CIIB देने के लिए यू डू नॉट हैव टू लुक हियर एंड देयर, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। इसमें चारों जो JIIB के कंपोनेंट्स एंड 4 CIIB के कंपलसरी कंपोनेंट्स से रिलेटेड कंप्लीट डिस्क्राइब वीडियोस है, शॉर्ट नोट्स है, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एग्जाम से पहले लाइव क्लास के थ्रू रिवीजन भी है। सिमिलरली हियर वी हैव जॉब कंप्लीट मास्टर कोर्स जिसमें आपको ये चारों जो कंपोनेंट्स हमारे JIIB के उनसे रिलेटेड बढ़िया वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQ, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल, ठीक है। रिवीजन आपको कराया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इनमें, ठीक है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वुड से इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गो विद इन अ गाइडेड मैनर, ठीक है। वो गाइडेंस आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड की जा रही है, सारे अपडेट्स कराए जा रहे हैं एज पर द लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है एवरीथिंग। तो डेफिनेटली आई वुड से यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8146207241, hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो ने आपको अच्छा आइडिया दिया होगा कि आगे हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, थैंक यू सो मच।